सारे सनि धनि सारे सारे कर गम गम मद मद मगरे सनि धनि सारे सनि धम मगरे गम धनि सा गम धनि सा गम ध वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो वंदना के इन स्वरों में वंदना के इन स्वरों में वंदना के इन स्वरों में सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाए, अगुन गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। वरना नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायक। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोता सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय देव वात्सल्य माता साथी मानस के मर्मज्ञ लइका जवान होशियार आए हुए मेहमान संचालक भैया लाइट माइक वीडियो सब जिन सहयोग खाना दाना सब आप सबके श्री चरण में एक बार सादर प्रणाम। आओ तन से बैठे रही हम यहाँ के पठारी डी के एक मानस मंच और मानस पंडाल में हम सबके मन वहाँ चले जाए जहाँ भगवान शंकर और माँ पार्वती के शादी हो बिहाव में मंडप में चले जाए जहाँ वो पुरोहित पंडित बैठे हैं मुनि महाराज और दूल्हा और दुल्हन के रूप में हमारे शंकर जी है और माँ पार्वती। तो ध्यान चाहूँ ना दूल्हा बनना भी बड़ा सौभाग्य के बात है। कई जन दूल्हा नहीं बना नहीं जेकर शादी नहीं हुई तो रक्षा बनते गए। मैं ध्यान चाहूँ तो हमारे मन के शादी हो जाते हैं तो आप ना ससुर सास के कस के पांव परे कराओ। तुम्हार कोई कसूर नहीं है, तू मन नहीं होते हो तो हमला नहीं मिलती। कई जन झगड़ा हुआ तो मैं बड़ा विनोद करता हूँ। अरे कोई झगड़ा होए की जरूरत नहीं भैया, वो माई लोग जब कह सकते मैं सौभाग्यशाली हूँ सास ससुर की अब सेवा करूँ और ये मन नहीं होती तते पति नहीं मिलते तो तू मन कह सकता एक ससुर सास नहीं रहती तते पत्नी नहीं मिलती। अब देख शादी भी का खातिर हम कुल के वृद्धि करे खातिर, लेकिन भगवान शंकर ला कोनो पूछिन आप विवाह कर लो बोले बाबा कोई अपना समाधि में लग गई सोकर समाधि भंग करेगी तब जाके आज बिहाव पर तैयार हुए तो काबर बोले तारकासुर के नाम के राक्षस सब लमारत पृथ्वी की स्थिति बदल गए और वो तारकासुर नाम के राक्षस का वरदान मांगे है भगवान शंकर और माँ पार्वती के अंश से जैन संतान जन्म ली तेखरे द्वारा तारकासुर मारे जाए। हमारे किंकर जी महाराज बढ़िया व्याख्या करते ये सब ला मारत रही सोही नाम तारकासुर और सब ला मारे ना तो एकर नाम हो रही से मारकासुर। जब नहीं तारे केवल मारे तो ये मारकासुर होना चाहिए तो वो कहा मारकासुर एकर स्थिति एकर नहीं रखी कि नाम ला भी अपन लाभ जवाब रखे रही से मैं भले ही मारूंगा लेकिन नहीं तारूंगा लेकिन मेरा नाम तारकासुर होगा। कई जन के नाम बड़े अजीब रही थे। अब ये बेटी मैंने मेरे मस्त सुना था तो मन ध्यान चाहूँ ना एक ठन आज बात ला सुन के ले जाओ
विवाह। आज समाज में विवाह जन होते वो दो शरीर और एक आत्मा का मिलन है। समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पहले ब्रह्मचर्य तेखर बाद गृहस्थ में प्रवेश करना है। अब आज भी विकट विवाह होते ना, मैं ध्यान चाहूं, लेकिन आज के विवाह अत्यंत खर्चीला है, अत्यंत खर्चीला है, जेकर ठिकाना नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपया मन खर्चा करे बर तैयार है विवाह में। लेकिन थोड़ा सोचो, भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह लाजवाब विवाह है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा दूल्हा जब केवल राख चुपर के जाए बर तैयार हो जाए। और दूसरा में एक चीज हो, सवारी बर वो अलग से बहुत बड़े कोई कार और कोई चीज के वो मांग नहीं करे, और बैंड बाजा मांग नहीं करे। भूत प्रेत मन बाजा जब बजा ले, तो ये बता ये सर्वश्रेष्ठ शादी नोहत का है। पुराना जमाना में कुछ लड़की मन ब्यूटी पार्लर जात रही, मैं ध्यान चाहूं। अब आज के शादी में लड़का तक ब्यूटी पार्लर, लड़की भी ब्यूटी पार्लर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बैठे दाई माई मन, ये सियान मन बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ, आज से 40 साल पहले पठारी डिप ब्यूटी पार्लर रही से नहीं रही से। तो एकर मतलब है जतका पठारी डिक माई लोगी ने लड़की है सब ऑलरेडी ब्यूटी रही से, पार्लर की जरूरत नहीं है, सुंदर खूबसूरत रही ने। अब आज की स्थिति में ना इतना ब्यूटी पार्लर हो गए, लड़का पर भी लड़की पर। तब भगवान शंकर ले ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना रही, शादी हुई तब राख ले चुपर के का जाना रही से, बैलम बैठ के का जाना रही से। कबू कबू मजाक करता हूँ दाई माई मन से, और बड़ा आनंद आते कथा कहे ना। नेट ला खोल के देखो, पढ़े लिखे युवा बेटी मन है, तू मन क्या करा तो लिपत हो कहे में, सोच रहा हूं ना इतनी सुना उगती तू मन आगू में बैठो नहीं, मोर कारोबार गड़बड़ा जाही जी। मैं स्कूल में टीचर हूं ना, कौन लइकल कैसे ट्रीट करना है मोलाते, लेकिन तू मन मोर स्कूल के न हो, वो स्कूल के हो। तो मैं ध्यान चाहूं, तुम नेट खोल के देखो, सबसे पहली बैठा ब्यूटी पार्लर कहाँ खुला और किस देश में खुला, नेट खोल के देखो आज। उसका प्रथम ग्राहक कौन रहा? तो एक जन इसने कहते मन तो मोबाइल धरे बैठे रहते, खोल के देखी तो मिलवे नहीं करी। तो कहे सर आप बताओ ना, तो मैं बोल बताया सबसे पहले ब्यूटी पार्लर ये हमारे देश में नहीं खुला गुरुदेव, ये विदेश में खुला, और वो देश है श्रीलंका। संचालक भैया बर विशेष श्रीलंका, और पहली ग्राहक रही से सूर्पनखा। विधवा रीत अत्यंत खूबसूरत बन के, अत्यंत सुंदरी बन गई, तो कौन से ब्यूटी पार्लर में गिरी सोई। लेकिन याद करबे, ये बिहाव पर ब्यूटी पार्लर जरूरी नहीं है, दोनों का मन मिलना चाहिए, दोनों का तन मिलना चाहिए, दोनों का आत्मा मिलना चाहिए। अगर सिद्धि भगवान राम के श्री सीता राम बर तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। पति पत्नी के बीच में जन प्रेम है वो तत्व प्रेम है। तुलसीदास जी लिखे, आज एक तरफ दुल्ही और दुल्हा मस्त बैठे हैं, मुनि महाराज है तेन संस्कार करावत है। चलो बोलो ओम गणपति नमः, ऐसे शुरू करी पंडित है। और बोले का के, बोले एक गणेश जी के गणपति के पूजा करो। तो सब के सब जब गणपति पूजा करो कहीं केस नहीं, तो जत का बरतिया आए रहा है, जत का घरतिया सब अकबक आगे। बोले कैसे? एक गणपति पूजा करते शंकर और पार्वती, अभी बिहाव नहीं हुए, लड़का कहाँ लागे वही बतावे नहीं, सब जाना था वो बात ला। बोले कैसे? ऐसे वीडियो शूटिंग आजकल होते, और एक बाद एक ठन एल्बम भी बनाते। एल्बम है कई ठन बम वाले बम रही थे, तो वो का करी भाई सुंदर मस्त एल्बम बनाई, लइकल देखई जैसे की थे, लइका सब ला देखी की थे,
अपन माँ ले देखा है मौर पहने, अपन पिताजी ले देखा है मौर पहने, एकदम सुंदर खूबसूरत। काबर मालूम 13 हरदी चढ़े रहा है और सुंदर मस्त श्रृंगार करे रहा है। अब जब देखी तो बहुत खुश, लेकिन पूरा एल्बम खत्म हुई तेकर बाद लड़का रोए शुरू कर दी। दाई पूछे काबर रोता रे, काबर रोता, फिर रोए शुरू कर दी। जो कर दादा आगे का हो गए रे, एल्बम तो देखे रे, काय बम धर ली तोला रोआ था। तो वो की सब बढ़िया है दादा, सब बढ़िया है दाई, मम्मी पापा मैं खुश हूँ, बढ़िया दिखा था, लेकिन ना बोले का हो गए, मोर फोटो नहीं दिखा था। अरे एक बिहाव कर भैया, बिहाम ते कहाँ दिख में। तो तुलसीदास जी महाराज क्या समन्वय करते, जैन प्रसंग में मिले में ध्यान चाहूं। तुलसीदास जी महाराज लेकिन सुनी मुनि अनुशासन गणपति पूजे वो शंभु भवानी। मुनि के अनुशासन से ओकर आदेशानुसार गणपति के पूजे वो शंभु भवानी। शंभु भवानी शंभु ये स्वयं प्रकट होए। जब शादी होते ना तो दूल्हा दुल्हन चाहे भगवान का बर न हो, गणपति के ये हम गौरी गणेश के साथ नवग्रह के पूजा करबे तबे तोर बिहार हुई। और तुलसीदास जी फिर लिखें सुनी को सुनी संशय, कोनो सुने हो तो कोनो संशय मत करो। काबर तुलसीदास जी महाराज कहें को जनी कोनो, बोले काबर सुर अनादि जी जानी। ये सुर है जिन देवता है तेन मन अनादि है। ये अनादि का है दादी, अनादि। और तो शब्द लिखने के बाद का है सुर अनादि जी जानी, ऐसे जिम जान लो। ताब मैं एक ठन बात ला शुरू कर दूं आप सब मेरे। गणपति जैसे एक ठन सब पढ़े लिखे बैठे हो, हमारे यहाँ एक ठन पद होते राष्ट्रपति। अभी कौन बैठे राष्ट्रपति में? राष्ट्रपति कौन है? चल बताओ बेटा मन, ए लड़की मन बैठे सामने बताओ राष्ट्रपति कौन है? अभी जोर से बोलो, पीछे लवाजे कौन है? वो मन किसका? द्रौपदी मुर्मू की के। तो आगू में कुछ नहीं लगा सके तुमन माननीय। अब इस लाइन में जोरदार ताली बजना चाहिए। लिखा मन हमन स्कूल में नहीं से बोर्ड हम लिख दे हैं कौन राष्ट्रपति कौन का तेन लो लड़का मन अपने अपन बताते। तुम्हारे स्कूल में नहीं लिखेगा? इंग्लिश मीडियम वाले का नो है, तब कैसे नहीं लिखे? हम छत्तीसगढ़ी मीडियम वाले हैं। तो मोर ये कहना, ये राष्ट्रपति पद है, पद। यदि मुर्मू जी बैठती हैं, महिला बैठती है, तब भी वो राष्ट्रपति है। यदि पुरुषवाचक है, पुरलिंग है, उसमें महिला बैठे तब भी राष्ट्रपति है। एकर पहली कौन रही राष्ट्रपति? बड़ा जंजाल है। अब मैं पढ़ाऊं नहीं, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि कोनो बैठा, चाहे पुरुष बैठे चाहे महिला बैठे, राष्ट्रपति के पद में बैठे तो राष्ट्रपति कहलाही। अब ये कौन से पति है? गणपति ही ये पद है गुरुदेव। जो इस पद में बैठेगा वो गणपति वाला पद है, चाहे पुरुष बैठे चाहे महिला बैठे। लेकिन हमारे यहाँ फेमस और प्रचलित है गणपति का पद। और ये गणपति प्रथम पूज्य देवता है, गणेश जी महाराज। अब गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य देवता है और उसका पूजा कौन कर रहे हैं? हमारे शिव और पार्वती जी दोनों शादी में। तो इसका मतलब है ये सिर्फ शिव पार्वती के बेटा नो है ना। बड़ा अजीब कथा। ये का सोच के मोल दे यही मन जाना, सब खा कटुआ में भर गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, बोले जैसे राष्ट्रपति पिता और जैसे कौन जगतपति, अपन पति जगतपति, ये पति है तेन वाले मामला है कोनो कोनो रूप में पद के रूप में आते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज समन्वय करी, जेन शादी हो गए ना, शादी भरो जी वो जेंट सके तो अपने अपन पति हो जाते हो। लेकिन ध्यान चाहूं वह केवल अपन बाइक पति होते भाई।
कई जन एक कोटेशन बोलते दिन तरफ में नहीं ध्यान चाहूँ। तो तुलसीदास जी महाराज की गणपति के पूजा करी तो ये कैसे आगे? तो तुलसीदास जी महाराज की ये देवता है, 3 सदियों से कभी खत्म होने वाला नहीं है। महादेव गणपति और ये प्रथम पूज्य देव केवल ये यही युग में नहीं है, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, हर युग में गणपति है। आज एक भजन के बाद फोरिहा के आपके बीच रखे प्रयास करबो कि प्रथम पूज्य ये गणपति है, तेखर पूजा निर्विघ्न। अब एक चीज मालूम, शादी के कार्ड में ये गणपति के बिल्कुल चेहरा फेस बिल्कुल छप जरी थे। और हमन कही देता गणपति कोनो घर में पूजा करें चाहे मत करें, लेकिन गणपति के शादी में कार्ड में पक्का छपेरी थे। गणपति जी गणेश जी छपते कि नहीं छपे? देखे पक्का ना, ओती छपेरी थे, एती छपे कि नहीं छपे? तो बढ़िया केस हुआ। एती का करे मालूम, एती छपे नहीं छुपे है, दिखत नहीं है। अब वही खोल के बताए प्रयास करबो कि शंका नहीं करना है कि शिव पार्वती या गणेश जी कैसे पूजा करे। जेकर बिहार होने सब लोग पूजा करना है और हर युग में गणपति है। तेकर से थी तुलसीदास जी महाराज के कैसे गणपति, आप पुनः एक ऊपर चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शंकर सुवन तोला कैचे, गणपति गणराज सद्बुद्धि ते हमला दे लंबोदर महाराज, लंबोदर महाराज। बोलो गणेश भगवान की जय। गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो। देवों के देवा ते महाराजा हो, देवों के देवा ते महाराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो। महीना 11 दिन बस आके तहाँ विराजे, आके तहाँ विराजे गजानन, आके तहाँ विराजे, आके तहाँ विराजे गजानन, आके तहाँ विराजे। भादो महीना 11 दिन बस आके तहाँ विराजे, आके तहाँ विराजे गजानन, आके तहाँ विराजे, आके तहाँ विराजे गजानन, आके तहाँ विराजे। बड़े निहनिया भोग लगा के ढोल नगारा बजावे, ढोल नगारा बजावे गजानन, ढोल नगारा बजावे, ढोल नगारा बजावे गजानन, ढोल नगारा बजावे। गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो। देवों में देवा ते महाराजा हो,
बिगड़े का सवारे, बिगड़े का सवारे गजानन, बिगड़े का सवारे, दिन दुखिया के कहीं सहारा, बिगड़े का सवारे, बिगड़े का सवारे गजानन, बिगड़े का सवारे, बिगड़े का सवारे गजानन, बिगड़े का सवारे। गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो। देवों में देवाते महाराजा हो, देवों में देवाते महाराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा 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 हो। बोलिए गजानन स्वामी की जय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्य शंभु भवानी। हमारे हिंदू संस्कृति में गणपति के पूजा बिहाव में, और बिहाव के अलावा घर में सत्यनारायण के कथा करबो तब वो गणपति की पूजा। बिना गौरी गणेश के बिल्कुल निर्विघ्न कार्य होने वाला नहीं है। तेकर से शंकर भगवान लभी की तुमन पूजा करो तो लोगन मन शंका करे जल्दी शंकर ऊपर कि आखिर ये अपन बेटा कैसे पूजा करत है। और एक चीज बेटा कैसे पूजा करत ते न समझ में आती। एक से अभी शादी होए संताने नहीं आए तब बोल गणपति कहाँ लागे। ये सबसे बड़े संकट वाले बात। तो नीचे के रालिम कह दीज सुर अदा अजा दीजिए जानी, ये अनादि है। सुर अना दीजिए जानी, अनादि माने बढ़िया जन कहा है आदि कवि। रामचरितमानस में आदि कवि है वो कौन? वाल्मीकि रामायण लिखने वाला आदि। और तुलसीदास जी महाराज का कवि है, भगवान शंकर का कवि है, ओला के दिन आदि कवि। तब भगवान शिव है तो कौन से कवि है? तो तुलसीदास जी महाराज, लेकिन ये अनादि कवि है। वाल्मीकि आदि कवि और ये हमारे शिव जी अनादि कवि। वैसे गणेश जी महाराज है वो क्या है? अनादि है, माने न आदि है न अंत। जब आदि होता तब अंत होता, और अनादि है तो उसका अंत होने वाला नहीं है। गणेश जी महाराज का हर युग में गणपति, गणपति माने का एक तरह से तुलसीदास जी महाराज बढ़िया समन्वय करी, विवेक का देवता। अब पहली गणेश जी पहली पूजा नहीं होती रही थी। वो समय के बात है सब जाने। सखी मन भड़का दी, सखी मन पार्वती भड़का दी। एकर से थी कि तोर जतका गण है भगवान शंकर के, और तोला कोनो कार्य करना रही थे का करना है? मान लेते कैलाश पर्वत में है और तोल समोसा मंगवाना है, मान ले कोई खजानी मंगवाना है, समोसा भर के बाद नहीं, कोई खजानी मंगवाना है तो गण मन ला भेजबे। और गण मन ला भेजबे माने पार्वती पता चल जाते। तेकर से तोरे बर ए भगवान शंकर ला पता चल देते। तब पार्वती कहते थे ऐसे कुछ काम कर कि भगवान शंकर ला पता झन चले, तोरे सेवा करे ऐसा कोनो होए। तेकर से का करिस? गणेश जी के निर्माण करिस के मैल से, ओकर आध्यात्मिक सब भाव है। ओल का करिस? बनई। अब बनाए के बाद तुम प्राण डाल ली। और गणेश जी महाराज जब बिल्कुल प्रकट हो गए ना, जन्म ले ली, तो किस माता जी क्या करना है मुझे बताइए। तो गणेश जी का कहते मालूम? गणेश जी के माता जी कुछ आज्ञा है तो बेटा तोर पर आज्ञा है रे, पापरी तो कहते गणेश जी पापरी। तो माता कहते एक काम कर, मैं स्नान करत हूँ कोनो ला अंदर में आवन झन दे। मैं शुरुआत करते हैं भाव, कोनो ला अंदर में आवन मत दे। कौन बोली? कौन बोली जी? भगवान गणेश जी ने। कौन बोली? माँ पार्वती बोली। और गणेश जी गेट में रह गए। और होते भी संयोग से तपस्या करे गेली से भोले बाबा तेना के। और जब चली जैसे अपन पैर में दंगरस रेंगत तो एक पैर चौखट के ऊपर तुरंत गणेश जी तुरंत रुकी।
बोले रुकिए वहीं, कौन हो आप? गणेश जी कहते मैं तपस्या करल गे रहे हो, तो इसना नानक टूरा नहीं रीच घर में, ये कौन लड़का मोल रोका थे? बोले आप कौन हो बताओ? तो गणेश जी के इसमें पार्वती का बेटा, मैं पार्वती का बेटा हूं। तो वो क्या कहते मालूम? गणेश जी तुरंत की माने वो कहते पार्वती का बेटा? बोले हाँ। तो कही शंकर भगवान कहते तहु मोर बेटा। तो तुरंत भड़क गए गणेश जी, ते कहा मोर दादा आगे, अभी तक दाई नहीं बताए फलाना तोर दादा के। मैं ध्यान चाहूँ ना, माता मन से निवेदन है अपन लइकल जल्दी बता दे करो यही तोर पापा है रे की। काबर पार्वती बताए नहीं, पार्वती बताए नहीं गणेश जी ले, ओकर दादा आगे और रास्ता रोक दी जो अंदर नहीं जान दो। अब देख ये जमाना पुराना जमाना में कते अंतर है। पार्वती है गेट में कौन रखे रही से? गणेश जी ला कि कोनो लावन झन देवे। अब देख आध्यात्मिक बात में लेना चाहता हूँ, भगवान शंकर को ने भवानी शंकर वंदे, भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास स्वरूप नाम। भगवान शंकर विश्वास के देवता है और पार्वती का के देवी है? श्रद्धा के देवी है। और श्रद्धा विश्वास के द्वारा जिन संतान उत्पन्न होते गणेश है। और गणेश का के देवता है? बुद्धि के देवता। जी जी, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन बुद्धि का शुद्धि नहीं हुआ है, तब तक वो ईश्वर को पहचान नहीं सकता। वो रोक दी स्थल में तो अंदर नहीं जान दो। तो पहली जमाना में काला रखे मालूम? गेट में। पहली जमाना में गेट में आदमी रखे, अब के जमाना में गेट में कुकुर ल रखते। डिफरेंस हो गए। माने पहली जमाना मेरी से कोनो जानवर मन अंदर झन आ जाए कह के ना, कुकुर माकर मत आवे कह के आदमी रखे। अब कुकुर ल रखते, कोनो आदमी मत आ जाए। माने कुकुर के क्रेज बढ़ गए, अब आदमी क्रेज डाउन हो गए। और शादी की स्थिति बहु बदल गए। मैं ध्यान चाहूं, ये बिहावे ना, आजकल जब बिहाव होते क्या होते मालूम? खाना बनैया बुलाए जाते। अब क्रेटर्स बुलाओ बुलवाओ खाना बुलाओ। और अब क्या करते मालूम? पहली जमाना में घर के माई लोग इन मन रांधे खाना बनाए, सगा सोदर सब मिलके। अब क्या करते मालूम? खाना बनैया अलग से बनाने लगते। वो जमाना में नहीं, शादी में नचवैया अलग से बनाने लगे। परी कहाँ? अब स्थिति बदल गई। अब क्या करते मालूम? रंधैया बनाते, अपने बन जाते शुरू करते। ये शादी में हम तक स्थिति बदल गई। तो ये भगवान शंकर की स्थिति अब अंदर नहीं आवन दीच रही। तो भगवान गणेश क्या कहते मालूम? मैं अंदर नहीं आने दूंगा। बोले कौन? मेरे को माता जी बोली है कोई भी आएगा अंदर नहीं आने देना। तो बोले यदि किसी को अंदर नहीं आने देना बोले होंगे, लेकिन घर के आदमी तक अंदर आवन मत दे। मान ले कुकुर पोसे हज और कुकुर ला गेट में रख दे, और तू ही लावन नहीं दीते, कैसे करबे? कुकुर ला दू चर्रा दू कोर्रा दू डंडा मारबे बोला। और मैं पोसे मुहिल नहीं आवन देवत की कोई लावन झन देवे कही दे। लेकिन का भगवान शंकर की कोई झन आवन देवे के है? का दादा तक लग आवन झन देवे के है? तोर दाई है। कई जन दाई मन बहुत खतरनाक होते, अपन टूरल पटा लेते। बेटल खदेड़ दे रही थे, मान बाप ला खदेड़ दे रही थे माता। और पता नहीं जगह महतारी बेटा ज्यादा पड़ते जाने। अब बाप एक ढर, इसलिए भगवान शंकर लावन न दी। सीधा अध्यात्म में बोल दूं तो बात पुष्टि हो जाए। भगवान शंकर माने विश्वास, सती माने पार्वती माने श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास तो है, लेकिन ध्यान चाहूंगा ये श्रद्धा के द्वारा केवल अभी गणेश पैदा हुआ है, शंकर का अंश उसमें नहीं मिला है। माता और पिता का अंश समाहित होता है तब वो सार्थक है। पार्वती बना ली गणेश को, लेकिन उसमें शंकर का अंश और उसका भाव नहीं है, इसलिए वो दोनों में युद्ध हो गया। और बाप बेटा में झगड़ा जाने, और ऐसा तैसन नहीं, तगड़ा झगड़ा। आखिर भगवान शंकर के एक का काम के बुद्धि तो है इसके पास, लेकिन इतना बुद्धि नहीं है कि भगवान शंकर को अंदर आने दे। ध्यान चाहूं, सब मेरी बुद्धि है,
लेकिन ईश्वर को नहीं पहचान पाए। पिता को अंदर आने मत दो, लेकिन परम पिता को भी अंदर आने नहीं दोगे तो कोई काम का नहीं है। इसलिए भगवान शंकर त्रिशूल से उसके गले को क्या कर दिया, काट दिया। अंदर पार्वती मिर्गिच और पार्वती की कैसे गेट में कोई मिला था, हाँ 1 घंटे पर रू मिले रही। अब बहुत झगड़ा करी इस मोर में, नानक टूरा रही से तो कैसे करे, मोर संग झगड़ा करी तो मैं बोल मार दे। पार्वती जो नाराज हुई, मोर बेटा है वहां, भगवान शंकर के थे वो तोर बेटा है तो बहुत मोर बेटा है, जैसे कि तो मान में नहीं करी। और एक से मैं बोल मार दे, वो किस बोल जिंदा कर, और जिंदा करीस तो कौन से सिर लगाएगी, जोर से ताली बजना चाहिए बेटा मन में। एक ठन प्रश्न पूछा था, वही मुड़िल काबर न लगई, वही मुड़िल लगा देती तो क्या हो जाती। हमार भगवान शंकर है ना, ऐसे सर्जन है, ऐसे वैद्यराज है, ऐसे डॉक्टर है, ऐसे ऑपरेशन करते थे दुनिया में कोनो नहीं करे। मालूम, अपन ससुर के मुड़िल काटी महाराज प्रजापति दक्ष के, तो दक्ष मुड़िल काट के काखर मुड़िल लगा रही, जानता हो, डोकरक मुड़िल काट के बोकरक मुड़ी फिट करी, जाने। और ये ब्रह्मा जी जिन बुद्धि के देवता है, ओखरो सिर ल काटते ना, 5 सिर रहते पहले, 1 सिर ल काटी तब 4 सिर वाले हो गए। और एक बात तो याद रखो, आज गणेश जी महाराज के सिर ल काटी तो वही मुड़ी नहीं लगे, पशु के मुड़ी लगे, ओखर भी लगे तब पशु के मुड़ी लगे। हाथी पशु है कि नहीं है जी, और उधर बकरा है, वो आदमी का सिर नहीं लगा है, किसका सिर लगा दिया, उसका बकरे का, तो वो बकरे का सिर लगा दिया। आज भी यज्ञ होगा ना भगवान शिव का रुद्र यज्ञ, तो आखिरी में क्या करते हैं, मैं एक नरियाव के थे, खाओ उसके बाद नरियाव, माने मैं पना माने अहंकार नहीं आना चाहिए। तेरे से मैं कबू कबू ध्यान चाहूँ ना, मैं विनोद शैली में छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, दुनिया में भगवान शंकर ही ऐसा देवता है जिन सर्जन है, मानव के धड़ में पशु का सिर जो फिट करता है, वो केवल ऐसा सर्जन, ऐसा डॉक्टर केवल भगवान शिव है। अब आज के मन मुड़िल काटी, लेकिन मुड़िल फिट नहीं कर सके। जी जी, अब एक चीज वो मैं और बढ़िया बात ले लो, तो मैं दूसरा बात ये कहना चाहता हूँ विनोद शैली में, भगवान शंकर है मुड़कट्टा। कौन से भगवान शंकर का कट्टा, जोर से बोलो, काखर काखर मुड़िल काटी। गणेश जी के 1, प्रजापति दक्ष के 2, और एक बात तीसरा नंबर पे बता रहे हैं ब्रह्मा के 3, और वो इसने संहार करता मारने वाला तो भगवान शंकर है ना, कतकक काटे है, तो ये मुड़कट्टा है। लेकिन आज के आदमी मन मुड़कट्टा नहीं है, गरकट्टा है। लड़का मन खुश हो गए, एक रहते थी मोरी स्कूल में लड़का मन नहीं टस के मस नहीं हो। मैं जब पढ़ाता था पंखल बंद करके पढ़ते मोरी स्कूल के लड़का मन, और गणित में उतारना रहते तब का फिर पंखल चालू करते। साहू सर आगे, कलेक्टर वो दिन आए रही तो चर्चा करी मोरी स्कूल में, हकीकत पेपर में भी छपे रही। लड़का मतलब पूछे कौन सर आप लोग बढ़िया प्री लगते, तो साहू सर, तो वो लड़का पूछे कि साहू सर प्री है तो आज क्या पढ़ाए बताइए, तो वो कि सर आज साहू सर तो पीरियड में नहीं गए। हकीकत घटना है, पेपर में छपे रही, खूब आनंद ले सर। वो लड़का बोली जब एकदम कमजोर लड़का कि सर आज तो वो गेच नहीं है पीरियड में, तो वो फिर चर्चा करी कि चलो कल क्या पढ़ाया था ये बताइए। तो वो लड़का तुरंत बोली मैडम वो तो मैं कल स्कूले नहीं आ रहे हूँ। तो कहाँ गए रे, मैं मेला गया था ऐसे। तो कबू कबू ये बात मन आना चाहिए, मतलब सीखना है। तो थोड़ा सोचो, गणेश जी बुद्धि के देवता है, माँ पार्वती श्रद्धा है, श्रद्धा के द्वारा बुद्धि की उत्पत्ति हुई, लेकिन बुद्धि का शुद्धि नहीं हुआ। अब सिर कट गया और हाथी का सिर लगा, तब वो बुद्धि का शुद्धिकरण हुआ, अब प्योर हो गया, और ये बन गए क्या, विवेक।
क्या बना? विवेक। अब गणेश जी के द्वारा अब कोई भी गलती नहीं होगा। क्या बदल गया उसका? सिर बदल गया, बुद्धि। ध्यान चाहूं, आज तक दुनिया में सब बदले के मशीन बदल गए, बन गए। दिल बदले के मशीन बन गए। दिल बदले जा सकते हैं, और अब तो दल बदले जा सकते हैं, नेता मन अभी वो चुनाव रही तब बदली ना बेटी बदल सकते, लेकिन आज तक मुड़ी नहीं बदले जा सके। सिर कोनो सोचे काट के बदल दे, और यदि कहीं मुड़ी बदले जाती नहीं तो कथा सुने बारे मन कोई नहीं आती। का भाई ये बुद्धि एक द्वारा चेंज होना है ना, सत्संग के द्वारा। देखने से थी भगवान शंकर की अभी तक पार्वती मां ने श्रद्धा के द्वारा बुद्धि बना, अब बुद्धि को शुद्धि कर दिया गया, काट के नया सिर गणेश का अब हाथी का लगा दिया गया। अब ये सिर है वो किसका अंश है? तो बोले श्रद्धा से शरीर बना, और विश्वास किससे बना? सिर बना। और ये दोनों श्रद्धा और विश्वास का जो बेटा है वो गणेश है, और गणेश है वो क्या है? विवेक है। और विवेकवान कभी गलत करने वाला नहीं है। लेकिन विवेक कैसे बनी? ये सिर ल देखा बेटा, छोड़ के कर। बोले एक तो ओकर कान बदल गए। गणेश जी कौन से कान होते? बोला कौन कौन कान की थन हो मल्ला? गणेश जी कान बढ़ गए तो का कान की थन बोला? जोर से बोला। सूपा वाले। जोरदार ताली बजना चाहिए। ये सूपा वाले कान। अब माई लोग इन मन सूपा का उपयोग करता नहीं, दाई तुम वो अब तो सीधा डायरेक्ट आते का चाहूँ रब फूने की जरूरत नहीं। अब सरकार 35 की कोनो सरकार हो मुखर पाँव पर लाल बढ़िया बनावत मज से कही सकता ना काबर किलो बहुत जगह माई लोग मन बताते, मैं जाता हूँ सर्वे में गए होता ए 35 किलो चावल देवत गुरुजी, और 2 घरे 70 किलो हो जाते, लेकिन हमार तो 12 हाल हो गए। काबर? गोसैया कमाए चला नहीं जावा तो का करते वो उहिल मेज के पीते। मैं कई घर जाता हूँ ना, बड़ा ताज्जुब लगते। ये सरकार मतलब भी सोचना चाहिए हम फोकट के चावल देवत हन तो ये कति जावत है तेकर ध्यान होना चाहिए। पाला ही पोस मुखिया, रामायण में लिखे, मैं नहीं कहता मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पाला ही पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो आपके कान बदल जाना चाहिए। और गणेश जी महाराज के का बदल गए? आंख बदल गए। पहली आंखी बड़े रही से, लेकिन अब आंख का हो गए छोटे। ईश्वर को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, सुनने के लिए सूपा वाला उपयोग होना चाहिए। सूप वाले कान, बोदरल फेंक बनेल रख। अब आज के जमाना में दाई माई मन गोठियाऊ सूपा का उपयोग नहीं, बड़ मजा आता। मोर सियानियन दाई रीस नहीं तेन सूपा बढ़िया उपयोग करे। मालूम गोटी बार वो जमाना में छोटे छोटे चन्नी नहीं रही से, आज से 45 साल 50 साल पहली बताता हूँ, छोटे छोटे चलनी। अब हम खेलत रहन ना तो सियानियन दाई मेरे जान तो वो का करे मालूम? वो सुपर रखे रहे तेनोल दैसे करे, गोटिल निकाल दे ऐसे ऐसे, अब कोनम सकला जाए, अब फरियल ऐसे करे दे नहीं, वो धान निकल जाए और गोटी अलग हो जाए। तब मेवेल पूछे दाई ये काय करता दैसे वो एक्शन मार के? तो वो सियानियन दाई बताई ये सुपा में टोसका था रे। दाई मन जाना तो सियानियन दाई बैठे टोसका था कहा थे। अब आजकल के माई लोग इन सुपा धरा देवे नहीं, टोसका नहीं टसक दी एक तो सुपा वाले कान आना चाहिए, बोदरल फेंक बने रख, सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए। और तीसरा नंबर में लंबा वाले नाक होना चाहिए। काकर काकर नाक लंबा है। अब एक भजन के बाद और समय मिली तो चर्चा करबो, लेकिन समय हो गए तेल देखत में भजन श्रवण करथन। फिर एक गणेश जी काक से ती विवेकवान है। गणेश जी के प्रथम पूजा काबर होते और जैन पूजा करते थे निर्विघ्न काम होते। एकरे से थी गणेश जी महाराज के, गणपति महाराज के पूजा आज भगवान शंकर और माँ पार्वती भवानी आज बिहार में करते। काबर? निर्विघ्न शादी होना चाहिए। एक भजन के बाद पुनः चर्चा। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
सर्वदा। जय हो गणराज, 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 जय हो। हे लड्डू के खवैया लंबोदर महाराज, जय हो गणराज, 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 जय हो गणराज। हे लड्डू के खवैया लंबोदर महाराज, जय हो गणराज, 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 जय हो गणराज। गजानन स्वामी जी अंतर्यामी, गजानन स्वामी जी अंतर्यामी, अंतर्यामी जी अंतर्यामी, गजानन स्वामी जी अंतर्यामी, अंतर्यामी जी अंतर्यामी, अंतर्यामी जी अंतर्यामी। तीनों लोक के तेहर स्वामी, तीनों लोक के तेहर स्वामी, बिगड़े हमर बना दे काज। जय हो गणराज, 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 जय हो गणराज। सद्बुद्धि सद ज्ञान के देवैया, ज्ञान के देवैया, ज्ञान के देवैया, ज्ञान के देवैया जी, ज्ञान के देवैया, सद्बुद्धि सद ज्ञान के देवैया, ज्ञान के देवैया जी, ज्ञान के देवैया, ज्ञान के देवैया जी, ज्ञान के देवैया। राम नाम के महिमा जनैया, राम नाम के महिमा जनैया, बीच सभा के रखते हम लाल। जय हो गणराज, 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 जय हो गणराज। मांगत तुलसीदास कर जोरे दास, कर जोरे दास, कर जोरे दास, कर जोरे दास, कर जोरे। हे मांगत तुलसीदास कर जोरे दास, कर जोरे दास, कर जोरे, कर जोरे दास, कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। अत के है बिनती महाराज, जय हो गणराज, जय हो गणराज, जय हो गणराज, जय हो गणराज। हे लड्डू के खवैया लंबोदर महाराज, जय हो गणराज, 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 जय हो गणराज। बोलो लंबोदर महाराज की। तुलसीदास जी महाराज के समन्वय बोले, मुनि अनुशासन गणपति पूज्यों शंभु भवानी। माने मुनि के अनुशासन ला मान के ध्यान चाहूं, यदि दुल्हा दुल्हीन रहिबे ना तो पंडित महाराज हेते कर अनुशासन ला मानना है, माने ओकर नियम ला मानबे। कौन मुनि? नारद मुनि। और नारद मुनि, मुनि वो हरे जन मनन करे, चिंतन करे और अनुशासन में शिव और पार्वती तक चलाते। पूजा करो तुम। और देख, हमारे देश वाले मन भी चाहते कि बढ़िया, अभी भगवान राम ल बैठा रहे हैं 22 तारीख के, और अभी वाजपेयी के जयंती में कह रहे हैं तो सुशासन वाले उमन के
का रूप में बनावत हन वाजपेयी महाराज के जयंती लो सुशासन के रूप में। और बता दो आप मतलब भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं अनुशासन में रहने वाला, और ये अनुशासन में रहने वाला 4 आसन के बाद सिंहासन शुरू में। ये शादी कौन से आसन है आप मतलब पता? ये जिन चलत अभी तेन ला ये ला कहते बरासन। बियाह होते ना तेन ला हमारे महाराज जी मन बताते सुंदर बर बन के शादी करना, ये बरासन। ओकर बाद आगे भगवान राघवेंद्र सरकार जंगल में जब गीस ना तो जंगल में रहीस तब कामा बैठीस कुश में, तो वो कौन से आसन? कुशासन। और आगे गीस नहीं, जब कहा लंका नगरी में जब रावण ला मारना रही थे तो एक आसन में बैठी, तेन आसन ला कहा है मृगासन। और रावण ला मार के जब अयोध्या में राज चलाए बर जिन बैठी तेन ला कहते सिंहासन। और अभी चर्चा करत हूं तेन कोने अनुशासन। ये चारों आसन पर अनुशासन जरूरी है। एकरे से कहीं दूल्हा दुल्हन बनना आसान बोलत बड़ मजा आते, कभी दूल्हा दुल्हन के बात आते का बर मालूम? ये दूल्हा मन तक ब्यूटी पार्लर में जाते कि शुरू करे नहीं होत का थोड़ कर ये सुंदर टूरा मतलब बने का जरूरत है? ये बता कोनो लड़का है तेन ला ब्यूटीफुल लड़का कहते का? नहीं अंग्रेजी के हिसाब से लड़की मतलब ब्यूटीफुल कहते, और यहाँ तक के मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसा कहते, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री की बात करते। जाने ये ब्यूटीफुल है, लेकिन एक जन हीरोइन ला पूछिस ते भगवान शंकर के पूजा करत है, सब समस्या का हल याद आ गया? सब समस्या का हल बोलो बोलो, 1 लोटा जल। तब भगवान शंकर में ते जल चढ़ावा था, ओमा बेलपत्र चढ़ावा था, सब कुछ करा था काशी विश्वनाथ में। तक हीरोइन ला पूछी ते कैसना गोसैया चाहता, कैसना पति चाहता, कैसना हस्बैंड चाहता? तो कहा किस मालूम मैं पति और ये सब कुछ मैं नहीं जाना। ताकि सुनना शंकर भगवान में चढ़ावा तो शिव सम मिल गए, तब का शिव सम, शिव पूजा करत तब शिव सम मिल गए। वो किस बोल रही शिव सम नहीं चाहिए, बोला हैंडसम चाहिए। बड़ा जी एक जन बढ़िया इंटरव्यू लेवत पूछी, जब लड़की मल्ला जब महिला मल्ला बनाएगी तो सबसे सुंदर मिट्टी के उपयोग, और सब मिट्टी के उपयोग केवल लड़की मन बर करेगी, महिला समाज बर करेगी। एक से दियो मतलब सुंदर बनाएंगे सब बढ़िया जी, दिल भी बढ़िया, ज्यादा मैं विस्तार में नहीं जाऊँ। और एक बाद मैं बढ़िया कहना चाहता हूँ काला लड़का मल्ला कैसे हैंडसम कैसे बनी, तो कुछ नहीं, लड़की मल्ला जब बनाएगी ना सुंदर तो हैंड में जतका माटी बाँचे रही से तब पुरुष मन बस सम कर दी, तेकरे से लड़का मन हैंडसम हो गए। तेकर से तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते। अंत में मैं ये बात ला कहना चाहता हूँ, अनुशासन और ये पति पत्नी की बात आते विकटकन बात याद आते, लेकिन मैं ये प्रसंग में बोल रहा हूँ ज्यादा अच्छा है। तेकर से दिए में लिखी तुलसीदास जी अनुशासन, तो कौन से आसन? बरासन, दूल्हा वाले आसन। अब एक ठन अतका जन बैठे, मैं एक ठन आपसी बात पूछा था, शादी होते तो भामर पड़ते, तब भामर में लड़की आगुम रही थे कि लड़का, दूल्हा आगुम रही थे कि दुल्हीन? ये मन एकदम घूमे है, तेन मन नहीं बतावत एकदम, अब ये मन बेचारा मन नहीं बतावे काबर ये मन घूमते थे, काबर उंगली धर के पहली जमाना में ना अत्यक धीरे धीरे रेंगे उंगली पकड़ा के लड़की में ना एकदम सीखो दे रहा है और दिन डूब जाते ऐसे रेंगे करके के। तो वैसने रेंगा पीला बत्ती जल के संकेत है मैं बिल्कुल एक कनिक कहीं पूरा कर दूं। तो तुलसीदास बढ़िया समन्वय करते धीरे धीरे रेंगे, तो वो इसने वही एक जन ना दूल्हा दुल्हीन आगे में रहेगा, दूल्हा पीछू, और जब भावर परत रही तो एक जन दूल्हा अगुआ अगुआ जाए, जैसे 7 भावर नहीं होते तो एक भावर पूरा होती नहीं तो लड़का आगुम जाग खड़ा हो जाए,
तोल की दादा, अरे 7 भावर नियम के हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से चलन देना। 5 भावर घूम जाता वो लड़का ना हर भावर में आगू हो जाए। तो ढेढ़ा सवाल पूछे ये कैसे पगला गए का, पूरा 7 भावर लड़की पीछे घूमना चाहिए, कैसे अगुआ जाते। वो कितने नहीं जाना, ये लड़का है दूल्हा देन का है मालूम, ये लड़का है दूल्हा देन कौन है, ये है ड्राइवर है। तो कैसे करते, ओवरटेक करते आदत रहती है। तो मैं एक कदी बात कहूं, तुलसीदास जी मेरा सुनिए अनुसार माने मुनि अनुशासन पूजे, गणपति पूजे, शंभु भवानी और भगवान शिव और पार्वती जब अनुशासन मानते मुनि महाराज के, अब पूजा करते बिहार में दूल्हा और दुल्हन के रूप में गणपति के, तो हमार भी कार्य पूरा करे खातिर पर गणपति के पूजा करना चाहिए। गणपति का है, अनादि है, हर युग में है, और ये विवेकवान पुरुष रही तो निश्चित हमारे जीवन में कभी गड़बड़ी होने वाला नहीं है। ये भाव के साथ अंतिम भजन फिर आपसे विदा। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। राम कथा मां छुपे हवै सार, देते संदेशा करते उद्धार। सब झूम जयकारा लगाबो, नाच नाच के गीत गाबो। सब झूम जयकारा लगाबो, नाच नाच के गीत गाबो जी। चलो राम दुआरिया जाबो, सब लपार लगाई बुलाबो जी। चलो राम दुआरिया जाबो, सब लपार लगाई बुलाबो जी। चलो राम दुआरिया जाबो। राम कथा मां छुपे हवै सार, राम कथा मां छुपे हवै सार। देते संदेशा करते देते संदेशा करते उद्धार। सब झूम जयकारा लगाबो, नाच नाच के गीत गाबो। सब झूम जयकारा लगाबो, नाच नाच के गीत गाबो जी। चलो राम दुआरिया जाबो, सब लपार लगाई बुलाबो जी। चलो राम दुआरिया जाबो, सब लपार लगाई बुलाबो जी। चलो राम दुआरिया जाबो। ये आगू वाले मन तो सुघर ताली बजावत है, पाछू वाले मन काय जियान पड़त। भारी घेकर है पाछू वाले मन ऐसे लगते। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाने भगवान के दरबार में बैठे हैं। जिंदगी में कभू खुशी तो कभू गम होते, जिंदगी में कभू खुशी तो कभू गम होते दाई हो। अब भगवान के भजन में ताली वही मन बजाते जेकर दोनों हाथ में दम होते। अब हमार छत्तीसगढ़ी में खनू कहावत है, एड़ा हर भैया मन घलो पाछू वाले मन बिल्कुल काले चुप बैठे। जगह जगह तरिया, जगह जगह कुआं, जगह जगह तरिया, जगह जगह कुआं। और जेन मन भगवान के भजन में ताली नहीं बजाही ना ओकर मुड़ी में पाही। ए लइका मन कहा जुआ किक में नहीं कहा। राम कथा मां छुपे हवै सार, राम कथा मां छुपे हवै सार। देते संदेशा करते उद्धार, देते संदेशा करते उद्धार। सब झूम जयकारा लगाबो, नाच नाच के गीत गाबो। सब झूम जयकारा लगाबो, नाच नाच के गीत गाबो जी। चलो राम दुआरिया जाबो, सब लपार लगाई बुलाबो जी। चलो राम दुआरिया जाबो, सब लपार लगाई बुलाबो जी। चलो राम दुआरिया जाबो। जाही बेरा कहते बादे पछतावे, जाही बेरा कहते बादे पछतावे। भटकत रही बे यहाँ गुम जावे, भटकत रही बे यहाँ गुम जावे। दर माथे नवा के पुकार, जय सीताराम जयकार। दर माथे नवा के पुकार, जय सीताराम जय
सबला पार लगाई बुलाबो जी चलो राम दुआरिया जाबो। दुनिया के मालिक राम नाम सुखदाई, दुनिया के मालिक राम नाम सुखदाई। कोनो कहते कोला राघव कोई रघुराई, कोनो कहते तोला राघव कोई रघुराई। रगे रगे महे भगवान छाती चीर दिखाए हनुमान, रगे रगे महे भगवान छाती चीर दिखाए हनुमान जी चलो राम दुआरिया जाबो। सबला पार लगाई बुलाबो जी चलो राम दुआरिया जाबो। सबला पार लगाई बुलाबो जी चलो राम दुआरिया जाबो। राम कथा मां छुपे हवैये सान, राम कथा मां छुपे हवैये सान। देते संदेशा कर देगा उद्धार, देते संदेशा कर देगा उद्धार। सब झूम के कर लगाबो नाच नाच के गीत गाबो। सब झूम के कर लगाबो नाच नाच के गीत गाबो जी चलो राम दुआरिया जाबो। सबला पार लगाई बुलाबो जी चलो राम दुआरिया जाबो। सबला पार लगाई बुलाबो जी चलो राम दुआरिया जाबो। सबला पार लगाई बुलाबो जी चलो राम दुआरिया जाबो। सबला पार लगाई बुलाबो जी चलो राम दुआरिया जाबो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ बोलो हर हर महादेव। संध्या की हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक। आइए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे संतों। बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति दी, गीत संगीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से, वेशभूषा के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से आपने श्रोतागण को प्रभावित किया संतों। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे कि संध्या के नील गगन पर जिसकी कुसुम हो लाले, कि संध्या के नील गगन पर जिसकी कुसुम हो लाले। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए बजा दो एक बार जोरदार ताली। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए बजा दो एक बार जोरदार ताली। कहते हैं ऐसे कलाकारों का प्रस्तुति देखने का इंतजार होना चाहिए, ऐसे कलाकारों का प्रस्तुति देखने के लिए इंतजार होना चाहिए। स्वर्ग से सुंदर अपना घर द्वार होना चाहिए, लेकिन पठारी दी की पावन सौंधी माटी पर आप जैसा व्याख्याकार होना चाहिए, आप जैसा व्याख्याकार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे संतों। इसके बाद तैयार रहेंगे अगले प्रतिभागी मंडली। तुलसी के बिरवा मानस परिवार नागाबुड़ा, ग्राम नागाबुड़ा गरियाबंद से विराजमान हुए हैं। हेलो हेलो आइए संतों, आपके नाम से श्रोतागण से सम्मान राशि प्रदान हुए हैं। अमृत तीजौ की ओर से 20 रुपए, कुणाल एवं अखिलेश टिकेश्वर की ओर से 10 रुपए एवं श्रोतागण से सम्मान राशि प्रदान हुए हैं। नंदलाल स्वर्गीय की ओर से 20 रुपए, भूमिका बागेश्वरी एवं कुमकुम वीणा एवं नूनी राजेश्वरी की ओर से 20 रुपए, गुंजा लक्के, कोमल सोहन एवं राधिका की ओर से 30 रुपए एवं मिलाप रमलाबाई स्वर्गीय 21 रुपए एवं घनश्याम निषाद की ओर से 10 रुपए, गौरव की ओर से 10 रुपए, चंद्रकला टिंगल की ओर से 20 रुपए एवं यक्तु राम चक्रधारी की ओर से 10 रुपए एवं हिस्सर की ओर से 100 रुपए और त्रिवेणी शिवचरण प्रणव एवं कुणाल की ओर से 20 रुपए, शुभम निषाद, ढालेन्द्र निषाद, लोकेश निषाद की ओर से 10 रुपए। सभी दानदाताओं को कोटि कोटि संजना तामेश की ओर से 10 रुपए एवं मुनिका लक्के लेखनी गुलशन की ओर से 11 रुपए, गणेश की ओर से 11 रुपए, यशवर्धन एवं मोनाली निषाद की ओर से 21 रुपए, लखन एवं श्रवण सखन लखन सखन की ओर से 20 रुपए, नीलम ओम निषाद की ओर से 21 रुपए, रामकुंवर निषाद की ओर से 10 रुपए, मुनेश तरुण निषाद की ओर से 20 रुपए, पार्वती दुरु
एवं दिव्यांशु गोलू यादव की ओर से 30 रुपए, तुकेश निषाद की ओर से 20 रुपए एवं पुकेश्वरी निषाद की ओर से 10 रुपए, उर्वशी नील्या एवं टिंकल श्याम गीतांश निषाद की तरफ से 21 रुपए। सभी दानदाताओं को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। आइए यह सम्मान की राशि को सादर सम्मानित करेंगे, भेंट करेंगे संतराम निषाद जी गौटिया एवं अवध निषाद जी। आपसे हम निवेदन चाहेंगे महोदय जी कि आप आए और अपने सुंदर करके कमलों द्वारा हमारे व्याख्याकार महोदय जी को सादर सम्मानित करेंगे, भेंट करेंगे। मैं निवेदन चाहूंगा संतराम निषाद जी गौटिया, अवध निषाद जी, आपसे हम निवेदन चाहेंगे महोदय जी कि आप आए और अपने सुंदर करके कमलों द्वारा हमारे व्याख्याकार महोदय जी को सादर सम्मानित करेंगे, भेंट करेंगे। साथ सज्जे के साथ पुनः प्रवेश दरबार पर तैयार रहेंगे। तुलसी के बिरवा मानस परिवार नागापुरा ग्राम नागापुरा गरियाबंद, आइए पुनः प्रवेश दरबार पर तैयार रहेंगे। आइए कहते ना नवा नवा हसिया मां लखथे नवा बेट, नवा नवा हसिया मां लखथे नवा नवा बेट और हमार आदरणीय महोदय जी मन व्याख्याकार महोदय जी ला सादर सम्मानित करत है भेंट। आइए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे, सुंदर सम्मान कर रहे हैं उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। लीजिए संतों, आगत वर्ष यह मंच इसी तरह अगर सस्ता है सवरता है तो पुनः हम आवतक आमंत्रण पत्र भेजेंगे। आगत वर्ष के आमंत्रण के साथ इस वर्ष के शुभकामनाओं के साथ बस यही कहना चाहेंगे संतों कि साकार हो तुम्हारी सपने और पूरी हो मनोकामना, कि साकार हो तुम्हारी सपने और पूरी हो मनोकामना, खुशियों से तुम्हारी जीवन भरी हो संतों। बस यही हमारी शुभकामना कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून और जुलाई है, कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून और जुलाई है। आगत वर्ष के आमंत्रण के साथ लीजिए संतों सादर सादर मंच विदाई है, सादर सादर मंच विदाई है, सादर सादर मंच विदाई है। बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति दिए संतों, उसके लिए कोटि कोटि बधाई है, कोटि कोटि बधाई है। लीजिए संतों आगत वर्ष के आमंत्रण के साथ लीजिए यह मंच से आपको सादर सादर विदाई है कि 4 दिन की जिंदगी है संतों राम भजन गाना होगा, कि 4 दिन की जिंदगी है संतों राम भजन गाना होगा। जब भी होगा ऐसा आयोजन पठारी डीह में लौटकर इस ग्राम में आना होगा और संतों के सम्मान के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना होगा, संतों के सम्मान के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना होगा। आइए बहुत